भाइयों और उनकी बहनों, आई नो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या करें, मूवी इतनी लेजेंडरी थी और दूसरे क्रिएटर्स की बात सुन के लग रहा है कि ब्लॉक कभी भी हो सकती है वीडियो। तो पहली बात तो फटाफट देख लो, दूसरी बात लास्ट तक देखना ज़रूर, तीसरी बात कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबके साथ शेयर कर देना फटाफट, एंड चौथी बात वी आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग। अब से हर वीडियो के एंड में बेस्ट कमेंट्स फीचर हुआ करेंगे, तो मेक श्योर तुम अपने अपने फेवरेट पार्ट या दिमाग की बकचोदियाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। इंसानियत की शुरुआत से ही इंसानों के कर्म खराब रहे हैं। लूटपाट, मारकाट, डर, दहशत, बलात्कार, तस्करी, क्रूरता से पीड़ित ये दुनिया अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ती जा रही थी। फिर सन 2022 में प्रभु ने इंसानियत को सही राह पे लाने के लिए सहारा लिया द लेजेंड सरावनन का, और इंसानियत के सभी दुख दर्द दूर करने हेतु अपना चमत्कार भेजा बॉक्स ऑफिस पे। और उसी प्रभु की माया से मैं जीवित रह के ये चमत्कार देख पाया और आज मैं आपके सामने आ पाया। तो अब अगर इस चमत्कार के बाद भी इंसानियत सही राह पे ना आए तो सोचो प्रभु की लीला इससे भयानक, भयंकर और कितनी दहशतमय हो सकती है। तो प्रभु की कृपा से आज मैं लाया हूँ एक तमिल मास्टरपीस जो कांतारा या आरआरआर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इस मास्टरपीस के बारे में नहीं जानते तो बहुत बढ़िया है, मगर अब तुम मुझे 7 जन्म तक कोसोगे जरूर। तो शुरू करो कहानी लेके प्रभु का नाम। देवियों और सज्जनों, दिस इज द लेजेंड सरावनन प्रेजेंट्स द लेजेंड सरावनन इन द लेजेंड द लेजेंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो लेजेंड शुरू होती है समवेयर आउटसाइड द सिटी से। कौन सी सिटी? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। जहाँ स्टार प्लस के सेट वाले जेल में 4 कैदी हो गए फरार। लेकिन ये तो जेल है ही नहीं, ये तो इलीगल लैबोरेटरी है जहाँ पर लोगों पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और इनका लीडर है आदि फ्रॉम शिवाजी द बॉस, जिसने अपने डाउनफॉल के बाद जिम जाकर वेट घटाकर दाढ़ी उगाकर जबड़ा पीछे खींचकर दाढ़ी की अलाइनमेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाकर रशिया से लाया एक जहर, नाम नोविचॉक। दैट इज ओरिजिनली अ नर्व एजेंट, बट इन्होंने बनाया स्क्रिपाल, जो इनके हिसाब से अटैक्स नर्व एजेंट। तो बेसिकली दे मेड एन एंटीडोट, बट नशे में राइटर था या एडिटर पता नहीं, बट इनके हिसाब से दिस इज अ जहर। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ के धंधे के लौटे लगाने के लिए शिवाजी द बॉस तो मिला नहीं, तो उसकी जगह आया मुन्ना का कॉल। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। ये बंदा अलग है। शिट, वो शिट नहीं, क्रो शिट है ये। मीनवाइल यहाँ इजराइल में एक सिंपल से वीडियो कॉल के लिए रावण वाला टेक यूज करके ये भल्लाल देव का बाप इंट्रोडक्शन दे रहा है लेजेंडरी लेजेंड सरावनन का, जो तमिलनाडु के सारे मेकअप के गोदाम खाली कर गया है, जिसने पढ़ाई करते करते ही डीएनए मॉडिफिकेशन के 18 पेपर्स की रिसर्च सबमिट कर डाली चैट जीपीटी यूज करके, जिसके लिए इसे मिल रहा है अवार्ड। अब एक पढ़ाकू और सिंसियर साइंटिस्ट अवार्ड लेने के बाद क्या करता है? अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। ओ ना जी ना, आइटम नंबर, बिकॉज ही इज द लेजेंड। तो डांस करने के बाद लेजेंडरी लेजेंड सरावनन आता है अपने गांव बेंटली में बैठ के। भाई गाड़ी थोड़ी सस्ती ले लेते और बचा हुआ पैसा राइटर स्लैश डायरेक्टर को ही दे देते ना, तो वो भी खुशी खुशी काम करते, थोड़ा बेहतर स्क्रिप्ट मिल जाती। खैर, अब तमिल मूवी है तो एक जबरदस्ती कॉमेडी करने वाला कैरेक्टर भी लगेगा बाय डिफॉल्ट। ये लो जी तथास्तु। तो यहाँ गांव में आके पता चला कि इसके दादा परदादा के पास तो बकायदा एक पूरा का पूरा कॉलेज है, साबुत का साबुत, जिसे अब ये चलाएगा। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई हो गई है, गाँव में आए हैं तो अपना चमड़ी मैटर तो चालू करना पड़ेगा ना। तो लेजेंडरी लेजेंड सरावनन ने आते ही ये काम पकड़ा दिया सारे गांव वालों को। शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा। अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। व्हाट ए लेजेंडरी मूव, है ना। और अगले ही दिन गांव में भटकते हुए इसको मिल गई ये लौंडिया जो बतख घुमाती है और मुंह फाड़ है, लेकिन उसकी कमर देख के लेजेंडरी लेजेंड सरावनन का दिल आ गया और लगे हाथ थोड़ा चटवा भी लिया। सर, आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो,
आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? खैर, तो अब चमड़ी मैटर में असली मैटर होने की संभावना तो हमेशा बनी ही रहती है। तो लेजेंडरी लेजेंड सरावनन ने सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर ली और अब हमारे लेजेंडरी लेजेंड सरावनन मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। बाकायदा हाथों से बिना छुए मोमबत्ती बुझा देता भाई। मिथुन चक्रवर्ती गया पान चबाने। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। माफी सरकार, माफी। तो अगले दिन अपने कॉलेज में घूमते हुए इसे दिखी एक रोती हुई लड़की, जिसके रोने का कारण था कि किसी ने एक अश्लील स्केच बना के उस पे इसका नाम लिख दिया। वेरी अश्लील। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? कल्प्रिट को पकड़ेगा और उस पे एक्शन लेगा, राइट? ओ ना जी ना, रिटर्न्स उस अश्लील ड्राइंग को गांधी जी की ड्राइंग में बदल देगा। लिटरली इसने बूब्स को गांधी जी की आंखें बना दी, बिकॉज ही इज द लेजेंड। तो भाषण देने के बाद इसको मिली बतख वाली, जो कि इसी के कॉलेज में लेक्चरर है और इसकी ड्राइंग देख के इम्प्रेस्ड है। एंड यू आर ब्रिलियंट। एक यहाँ भी चट वाली। फिर कुछ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट बिना सर पैर के सीन के बाद कट टू नेक्स्ट डे इसके कॉलेज में जेसीबी लेके घुस गए सेंट्रल मिनिस्टर के गुंडे, क्योंकि इनको इधर हेलीपैड बनाना है। नहीं सीरियसली, आउट ऑफ नोवेयर, नथिंग एट ऑल, इसको जगह दिखी और उसने डिसाइड किया कि हेलीपैड यहीं बनाएंगे और लेके आ गया जेसीबी। लेकिन इससे क्या पता था कि हाथ की हवा से मोमबत्ती बुझाने वाले लेजेंडरी लेजेंड सरावनन इनको भी बुझा देंगे। Once again, बिना सर पैर वाले कट रिटर्न्स। तो कट टू नेक्स्ट डे, कॉलेज में जिस लड़की के साथ बदतमीजी हुई थी आज उसका बर्थडे है और कॉलेज का वही हरामी आर्टिस्ट लड़का यहाँ भी आ गया अपनी फिंगर फेटिश पूरी करने। तभी साइड से आई बतख वाली एंड चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। तो एना नु चढ़िया गुस्सा और ये बोला, तुझे देख लूंगा। ला वाह वाह, डायलॉग्स 100 ब्रो, 100 कतई। सो कॉलेज का हरामी लड़का बीइंग कॉलेज का हरामी लड़का रात को पहुंच गया इसके घर पे। बाप को दिया चमाट, जला दिया इसका घर और ये चीर हरण की कोशिश की। तभी वहां आया लेजेंडरी लेजेंड सरावनन सीजीआई वाला हंटर लेके और सीजीआई हंटर से कर दी इनकी सीजीआई ठुकाई। लेकिन अब इस लड़की का घर जल चुका है। तो गैस कि अब ये कुछ टाइम कहाँ रुकेगी? सरप्राइज सरप्राइज, लेजेंडरी लेजेंड सरावनन के घर पे। एंड इन कॉलेज के स्टूडेंट्स के इस क्रिमिनल एक्ट के बाद एक नॉर्मल प्रिंसिपल क्या करेगा? लीगल एक्शन? हो ना जी ना, रिटर्न्स अगेन। उन्हें माफ कर देते हैं और सुधरने का एक मौका दे देते हैं। तो अगले दिन पूरा परिवार उठ के गया मंदिर और पिछली रात जिस आदमी के घर आग लगी हो, अपना सब कुछ खो चुका हो, ये सारे मिलके मौके का फायदा उठा के उससे करने बैठ गए बेटी की शादी की बात। तो लेजेंडरी लेजेंड सरावनन और उसके परिवार ने शादी की बात भी कर ली और म्यूजिक वीडियो शुरू करके इसकी शादी भी कर दी भाई। बकायदा देसी वेडिंग वीडियोस एडिटिंग भी शुरू। आई मीन लिटरली ये एडिटिंग मूवी में है। What the fuck is going on here? तो शादी करके सुहागरात में बिल्ली मारने के बाद आई एक अच्छी खबर, इसकी बीवी मिम्बा। गर्भवती मिम्बा। और एक बुरी खबर, लेजेंडरी लेजेंड सरावनन के बचपन का दोस्त जिसकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चों को डायबिटीज थी, वो हो गया आरआईपी इन पीस, जिसे देख के लेजेंडरी लेजेंड सरावनन रो रहे हैं। आई मीन कोशिश तो रोने की ही कर रहे हैं। आई कैन वाउच फॉर हिम, आई कैन वाउच फॉर हिम। तो अब अपने दोस्त की मौत को देखकर इनसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए इन्होंने कर दी अपनी रिसर्च शुरू। इस बीमारी का इलाज होगा और वो दवाई अपनी पढ़ाई, नॉलेज, टैलेंट सबका इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगा। तू आदमी की कबाट है यार। कबाट भरे ले, खोपड़ी खाली है। एंड आज भी मैं हैव गेस्ट की रिसर्च सक्सेसफुल भी हो रही है, तो इसे देखकर जली आदि की गांड, क्योंकि इसका इंसुलिन का धंधा है जो कि अब लेजेंडरी लेजेंड सरावनन की वजह से मंदा हो रहा है। तो इसने भेजे 5-10 कृष के चोटे इसको पेलने के लिए, मगर लेजेंडरी लेजेंड सरावनन लेजेंड है ब्रो। तो भाई ने इन सब की चाम मोल दी। और इसी बात पे एक और म्यूजिक वीडियो। फूल तू गुलाब को ही देगा मसल रानी, होगी ऐसी रात तू करेगी क्या याद। तू डांस कर रहा है, तेरी टांग में गोली लगी है।
तो ये नॉट एट ऑल नीडेड नाच गाने के बाद ऐसे कैसे पीछा छोड़ देंगे भाई। तो आदि ने उड़वा दी इसकी बीवी विद बेंटली। तो एक साथ 3 चीजें खोने के गम में एक आम इंसान क्या करेगा? रोएगा, डिप्रेशन में जाएगा ना जी ना, स्ट्राइक्स अगेन, छुट्टी मनाने वादियों में जाएगा बिकॉज ही इज अ लेजेंड। बट सरप्राइज लेजेंड सरावनन यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि अपनी वाइफ के किलर को पकड़ने आया है। इवन दो फाइट के टाइम उसकी शक्ल नहीं देख पाया, ही स्टिल नोज कि बंदा कौन था और कहाँ मिलेगा। तो इनके अड्डे में घुस के इनके बंदों की गांड तोड़ के अपनी वाइफ के किलर से बॉस का पता लगवाने वाला होता ही है कि किलर कट लिया। और बेशरम ऐसा कि आदि को फोन करके कहता वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। अबे भाई अभी तक पिटाई कहाँ है? वो बेशर्मी की भी हद होती है, ठीक है। ये आदमी वो लौंडा है जो 12th में होके 5th के लौंडे से पिट ले और अपने पंटरों को बैठा के बोले यू शुड हैव सीन द अदर गाय डूड। एग्जैक्टली। खैर तो इस फाइट मोन्टाज में लेजेंड सरावनन ने एक ही काम किया, दैट इज बस फेशियल एक्सप्रेशंस देना। आई मीन फेशियल एक्सप्रेशन देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये बात इस मूवी के क्रिएटर्स को नहीं पता, इसलिए इन्होंने करा सस्ता डीप फेक। तो ये चोट मचा के अगले दिन इसे चाय पीते हुए मिली जिसको ठंड नहीं लगती और ऐसी है कि सुबह सुबह एक नहीं एक साथ 2 चाय पीती है। और इसका कहना है कि ये भी एक पढ़ी लिखी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इसकी घातक वाली फैन है। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द फैंस ऑन एंड ऑफ द इंटरनेट दीज डेज, इसको लगा दिस इज रीजन इनफ टू घुसोफाई इन हिज पर्सनल स्पेस। और लेजेंड सरावनन के पीछे पड़ गई, मतलब पड़ी गई जबरदस्ती। ऋषभ की चिंता ही नहीं है। लेकिन हमारे लेजेंड सरावनन कोई आम सरावनन नहीं है, वो चैड लेजेंड सरावनन है ब्रो। तो ये बोले चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी। एंड वंस अगेन फॉर नो रीजन एट ऑल फिर से एक म्यूजिक वीडियो जिसमें अब की बार तो साला अपनी बीवी और उर्वशी के बीच में पिंग पोंग खेल रहा है। कभी इसको गले लगा रहा है, कभी उसको गले लगा रहा है। भाई साहब इमेजिनरी लेजेंडरी थ्रीसम चालू है भाई का। खैर तो गाना खत्म करके शाम को भटकते हुए रैंडमली गली में चलते चलते बच्चों के साथ खेलते खेलते इसको मिल गया मुन्ना, जिसे देख के पहाड़ी चेस शुरू। मगर लेजेंड सरावनन ने चीट कोड यूज करके जेट स्की से मुन्ना को उड़ा के पकड़ लिया। सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। फिर अच्छे पढ़े लिखे साइंटिस्ट की तरह इसे कमरे में ले जाके किया टॉर्चर। मगर टॉर्चर के बीच ये लोग चले गए नीचे कल्चरल डांस देखने। I mean, बीवी के किलर को तो बाद में भी टॉर्चर कर सकते हैं, पहले डांस देख लेते हैं, वापस आके देखा जाएगा। लेकिन सरप्राइज वापस आए तो देखा कि इसको तो किसी ने ऑलरेडी RIP इन पीस कर डालो। तो अब भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इन्हें चेन्नई जाके अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इतने इम्पोर्टेंट रिसर्च में ऐसे ही बिना प्रॉपर जान पहचान के सर पे नाच के उर्वशी बोली मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड सिंस म्यूजिक वीडियो में सारा बदन नाप नाप के देख ही चुका है ये आदमी, बीवी ऑलरेडी लुढ़क चुकी है, तो लौंडा बोला तो ठीक से जानता भी नहीं है भाई, ना आधार कार्ड मांगा, ना डिग्री, ना CV, और इतनी बड़ी रिसर्च में असिस्टेंट बना रहा है बताओ। और अभी तो कुछ टाइम पहले इसको डांट रहा था। पहला इतना चूतिया साइंटिस्ट देखा भाई मैंने। नहीं मतलब कितनी लेजी राइटिंग करोगे, है ना, कितनी करोगे? कुछ अच्छा रीजन तो दे देते इसको असिस्टेंट बनाने का। कोई भी आगे कुछ भी बोल जाएगा। और ये भाई साहब भाई ये पहले से बहुत नंगा आदमी है, अभी भी साला यूं कर रहा है। डूड मेरे को क्या है? तो चेन्नई में आकर फ्यूचरिस्टिक लैब में शुरू हुई इनकी रिसर्च। एंड हमारा रिसर्च है अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट करना। ज्यादा बीटा सेल्स, ज्यादा इंसुलिन, नो डायबिटीज। यस साइंस। और बस इनको मिल गई ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन। देखा कितना आसान था। मगर इनकी फ्यूचरिस्टिक लैब में घुस के इनके टेस्ट सब्जेक्ट की ग्लूकोज की बोतल में कोई जमाल गोटा मिला के भाग गया। और जमाल गोटी की ज्यादा मात्रा होने की वजह से टेस्ट सब्जेक्ट गया कोमा में। तो पब्लिक ने कर दिया ऐसे घायल, क्योंकि वो टेस्ट सब्जेक्ट बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो कि अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़ के लेजेंड सरावनन का लैब रैट बनने के लिए आ गया। अरे यार अपनी माँ मत हम कहते हैं अपनी माँ मत। खैर तो फ्यू डेज लेटर आदि के आदमी लेजेंड सरावनन के नए पंटर / सप्लायर को पकड़ के ले गए स्टार प्लस के सेट वाले जेल में।
मीनवाइल यहाँ मेडिकल काउंसिल लेजेंडरी लेजेंड सरावनन की रिसर्च को बंद करने जा ही रही होती है कि तभी एंटर्स इसके लुढ़के हुए दोस्त की वाइफ, जो आके लेजेंडरी लेजेंड सरावनन के लेजेंड्स बताएगी और टेस्ट सब्जेक्ट बनने को तैयार हो जाएगी। सिक्योरिटी क्या कर रही है यहाँ की है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जहाँ पे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और कोई भी घुसे आ रहा है और ये सब देख के मेडिकल काउंसिल कन्विंस भी हो रहा है। मजाक बना रखा है, अरे हम भी किसी के बच्चे हैं। तो अब रिसर्च फिर से शुरू और इन्हें पिछले टेस्ट सब्जेक्ट की ये हालत करने वाला आदमी भी मिल गया जो था इसका अपना खुद का साला, और इसकी हेल्प करी लेजेंडरी लेजेंड सरावनन के पार्टनर ने, जो कि अब ट्रेन में बैठ के पूरी अय्याशी कर रहा है। नहीं लिटरली पूरी अय्याशी कर रहा भाई, हरामजादा। बट जैसे ही लेजेंडरी लेजेंड सरावनन को खबर मिली तो सबसे पहले जाके बाहरी दुनिया की टेक्नोलॉजी यूज करके टेस्ट सब्जेक्ट के साले को घेर लिया। फिर उससे इस ट्रेन की खबर लेके इतनी सी देर में ट्रेन में भी आ गया और ताइची करके सबको पेल भी दिया और दे दिया अपने पार्टनर के मुंह में हैंगर। भाई पहली बात तो ये इतनी देर में टेस्ट सब्जेक्ट के साले को पीट के यहाँ आया कैसे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी तरह आ भी गया चलो मान लिया, तो चलती ट्रेन में चढ़ा कैसे हरामजादा है? कुदरत का करिश्मा और क्या। अच्छा बंटी तो चूतिया है। बट देन इसी बात पे कहानी में इनसेन ट्विस्ट, लेजेंडरी लेजेंड सरावनन की बीवी जिंदा है, बच्चा समेत, और बच्चा भी सीधा 4-5 साल का। व्हाट द फक भाई, हिमालय और चेन्नई में इतना वक्त गुजर गया पता नहीं चला। और ये स्टार प्लस के सेट वाली जेल में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट कैद है, मगर ये बची कैसे? वेल गुड क्वेश्चन। उस टाइम पे इसने गाड़ी में अपनी जगह एक प्रेग्नेंट औरत को बिठा दिया उसकी हेल्प करने के लिए, और उस प्रेग्नेंट औरत की एक झटके में जिंदगी भर की हेल्प हो गई भाई, सारे दुख दर्द खत्म हो गए। और फिर आदि के गुंडे इसे पकड़ के ले आए अपने अड्डे पे, क्योंकि आसपास ही भटकते रहते हैं वो लोग अदृश्य चोगा पहन के, यू नो। और यहाँ लेजेंडरी लेजेंड सरावनन की दवाई कर गई काम, तो इन्हें कांग्रेचुलेट करने आया आदि, जिसने इसे ऑफर करी पार्टनरशिप। लेकिन दिस गाय ही इज अ गुड मैन, इसलिए ये बोला फेयर इनफ। नहीं फेयर इनफ, बट कहानी में एक और प्लॉट ट्विस्ट, लेजेंडरी लेजेंड सरावनन का मेंटोर भल्लाल देव का बाप, जिसने पूरी मूवी में बस फालतू का ज्ञान चोद और सरावनन की चाटने के अलावा कुछ नहीं किया, वो निकला मूवी का मेन विलन और दे दिया लेजेंडरी लेजेंड सरावनन को लेजेंडरी बेहोशी का इंजेक्शन। मगर क्यों? हाँ, दिस फिट्स परफेक्टली भाई। खैर, तो अब इसको भी ले गए स्टार प्लस के सेटअप वाली जेल में और बोला इस रिसर्च का क्रेडिट मेरे को दे दे और बदले में जिंदगी ले ले। तो नेचुरली लेजेंडरी लेजेंड सरावनन बोला। तो कुछ देर बाद आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी सेंस के आया इसका पंटर और लेके गया इसको इसकी बीवी दिखाने। नहीं मतलब इसके एक मिनट, इसको क्या फ्री पास मिला हुआ यहाँ पे घूमने का? कुछ भी चोदू बना देते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो बीवी मिली, लेकिन इमोशनल होने का टाइम नहीं है, इसलिए लेजेंडरी लेजेंड सरावनन की और गर्दन पे लेजेंडरी डंडा मार के इसको फिर से बिठा दिया कुर्सी पे, और फिर से वही ये रिसर्च मुझे दे दे वाला रंडा होना शुरू। कि तभी स्टोरी में आया एक और प्लॉट ट्विस्ट, मूवी में हुआ एक और विलन ऐड, दैट इज जो कि बेटी है उस बिजनेसमैन की जिसके लेजेंडरी लेजेंड सरावनन के एंटीबायोटिक रिसर्च की वजह से लेजेंडरी लॉक लग गए और उसने कुछ नया धंधा शुरू करने की जगह खोपड़ी में लेजेंडरी गोली मार ली, जिससे बंदा हिला तक नहीं, बस खून निकला और लुढ़क गया। तो नेचुरली इसको चाहिए बदला। तो अब ये लोग करेंगे इसे ब्लैकमेल इसका बेटा दिखा के, एंड आयरॉनिकली इसके बेटे का नाम है वेला। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो बेटे का पीपीटी देख के इसमें आ जाती है फाइटिंग स्पिरिट और ये शुरू धुलाई, जिसमें आदि को शिवाजी द बॉस वाला टॉर्चर देके इसने पीट डाला। एंड सिंस ही इज चैड लेजेंडरी लेजेंड सरावनन, तो उर्वशी को भी लात मुंह से पेल के उसकी गांड की हड्डी तोड़ दी, उसके हाथों से अपने मेंटोर को लुढ़कवा दिया। फिर सबको जेल से रेस्क्यू करके इसकी लेजेंडरी मॉब लिंचिंग करा के लेजेंडरी लेजेंड सरावनन चले गए घर पे अपने बीवी और बच्चे के साथ। और फिर आया मूवी का सबसे बेस्ट एंड मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, द एंड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं देखो ऐसा है, बेसिकली दिस इज हीरो आलम हु डज थिंग्स लाइक दिस। So if Hero Alam was rich, you would get this.
बिकॉज इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम लेजेंडरी लेजेंड द लेजेंड सरावनन ने अपने हीरो बनने के शौक को पूरा करने के लिए बनाया, क्योंकि पैसा तो द लेजेंड सरावनन स्टोर में ज्वेलरी और कपड़े बेच के आ ही रहे, तो अब हर शौक पूरा होगा भाई। पूरी मूवी में बस सरावनन की डिक राइडिंग हो रही है। इसने पूरी मूवी में बस व्हाट्सएप मोटिवेशनल स्टेटस बोलने, कांस्टेंट सिंगल एक्सप्रेशन देने और आधे तमिलनाडु का मेकअप अपने मुंह पे पोतने के अलावा और कुछ नहीं करा। मूवी के हर दूसरे सीन में सरावनन या तो ज्ञान चुपते मिलेगा या फिर कोई उसकी तारीफ करते हुए मिलेगा। पूरे तमिलनाडु में हर अच्छा काम सिर्फ सरावनन करता है। इस मूवी में एक सीन था जिसमें सरावनन अपने दोस्त का फाइनेंशियल स्कैम होते हुए देखता है और रोकने की बजाय पूरा स्कैम होने देता है ताकि बाद में ज्ञान चुप सके। बताओ। और शुरू में जो विलन का नोविचॉक दिखाया था उसको तो आगे चल के ये लोग भूल ही गए हैं। और विलन से याद आया, स्टोरी में ट्विस्ट के नाम पे इन्होंने सबको विलन बना दिया। सरावनन का पार्टनर साइंटिस्ट विलन, सरावनन का मेंटोर विलन, उर्वशी रौटेला विलन। इस पॉइंट पे तो लास्ट में अगर ये लोग सरावनन के बेटे को भी विलन बता देते ना तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती ऑनेस्टली। इस मूवी के राइटर ने, हु ऑल्सो हैपेंस टू बी द डायरेक्टर, इतना पता नहीं कौन से पालक के नशे करके स्क्रिप्ट लिखी है भाई। कभी भी कहीं भी किसी का भी कुछ भी सीन दिखा दे रहे हैं, कोई फ्लो ही नहीं है मूवी में, और घूम फिर के सरावनन को एज अ गॉड कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। बस इतनी लेजी राइटिंग करी है। नहीं मतलब बीवी का किलर सड़क पे चलते चलते मिल जा रहा है, उर्वशी रौटेला ऐसे ही सरावनन की टीम ज्वाइन कर लेती है। मतलब माना, देखो माना पैसा बहुत है, या मे बी ब्लैक का वाइट करना था, बस लीड रोल करना था, वट एवर इट इज, बट थोड़ा सोच तो लेते ना, है ना भैया। हाँ बट इस मूवी से एक चीज अच्छी हुई है, बहुत अच्छी एक चीज हुई है। आज से मैं सलमान भाई का दिल से फैन हो गया हूँ ब्रो। आई अंडरस्टैंड हिज आर्ट नाउ, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड हिज आर्ट नाउ। यू विल डू, भरोसा रखो, कोशिश करो, मौका दो, सोच के देखो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड देन अगेन, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर कर देना, एंड जब चैनल पे आ ही गई हो, वीडियो देख ही रहे हो तो डूड कम ऑन, ये मूवी देख ली मैंने, ठीक है, ये मूवी झेल ली ना तुम लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर दो बस शांति से। हाँ नहीं तो